वेलकम वंस अगेन। अप्रैल महीने के इस दूसरे हफ्ते के टॉप 4 गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस आपके सामने लेके आया हूँ। 10,000 से ज़्यादा परमिट पोस्ट एडवर्टीज हुए हैं। 60,000 से ज़्यादा पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर आपने 10th पास किया है या आप 12th पास हैं, ITI से डिप्लोमा किया है या आपके पास ग्रेजुएशन है, तब भी आप इन पोस्ट्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। दोनों मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। वन बाय वन चारों जॉब नोटिफिकेशंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा और वीडियो के आखिर में चारों जॉब नोटिफिकेशंस का लिंक भी आपको फराहम करूंगा। तो चलिए फटाफट पहली जॉब नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। ये पहली जॉब नोटिफिकेशन जहां पे आप देख पा रहे हैं 9,195 से ज़्यादा पोस्ट्स एडवर्टीज हुए हैं। सेंट्रल रिजर्व फोर्स की तरफ से कांस्टेबल ट्रेड्समैन की ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, OBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट जो है वो 100 रुपये का फी उन्हें सबमिट करना होगा। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के अलावा एक्स सर्विसमैन जो है वो एग्जेम्प्टेड है फी पेमेंट से, उन्हें कोई फी पेमेंट यहाँ पे करना नहीं है। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा जिसके लिए लिंक 20 अप्रैल से ओपन किया जाएगा और 19 मई यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। तो जब आप बात करेंगे मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे एडवर्टीज हुई है जिनमें कांस्टेबल ड्राइवर के भी पोस्ट है जिसके लिए 21 से 27 साल की जो है उम्र मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा कांस्टेबल जो है मोटर मैकेनिक, व्हीकल, कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, गार्डनर, बर्गलर, पेंटर, कुक, बार्बर कम हेयर ड्रेसर, वॉशरमैन, वुमेन वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, मैसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के जी पोस्ट्स हैं। इन सारे पोस्ट्स के लिए 1823 साल की आपकी उम्र या एज मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें, अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है। सारे इन पोस्ट्स के लिए आपने मैट्रिक पास किया हो, साथ साथ में आपने ITI डिप्लोमा किया हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। पे लेवल 3 यहाँ पे रहने वाली है। तो ये थी पहली जॉब नोटिफिकेशन। फटाफट हम दूसरी जॉब नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं 1,000 से ज़्यादा पोस्ट एडवर्टीज हुए हैं। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स की तरफ से मल्टीपल पोस्ट जो है एडवर्टीज हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे माइनिंग सरदार, डिप्टी सर्वेयर एंड असिस्टेंट फोरमैन की ये पोस्ट्स हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए 1,180 रुपये का फीस है। SC ST इकोनॉमिक या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स या एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड है फी पेमेंट से। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। 15 अप्रैल से लिंक ओपन किया जाएगा। 14 मई यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। यहाँ पे रिटन टेस्ट के जरिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए से आपकी सिलेक्शन होगी जिसके लिए अलग से डेट्स को नोटिफाई किया जाएगा। मिनिमम एज 18 ईयर्स रखा गया है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रखा गया है, लेकिन अपर एज रिलैक्सेशन में आपको यहाँ पे जो है नॉर्म्स जो है एप्लीकेबल रहेंगे। जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो माइनिंग सरदार के लिए आपने मैट्रिकुलेशन के साथ साथ ITI डिप्लोमा किया हो। इसी तरह आप सर्वाइवर के लिए मैट्रिकुलेशन और डिग्री आपने की हो। और असिस्टेंट फोरमैन के लिए इलेक्ट्रिकल के वैकेंसीज हैं, मैट्रिकुलेशन प्लस ITI डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किया हो। रेम्यूनरेशन करीब 48,000 रुपये से 50,000 रुपये तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में ये 1,055 वैकेंसीज है। अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको ज़रूर इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अप्लाई करने से पहले जो मैंने 2 जॉब नोटिफिकेशंस अभी तक आपके साथ डिस्कस की है, इनका डिटेल और नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में फराहम करूंगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को हासिल कर सकते हैं। तो फटाफट हम चलते हैं तीसरी जॉब नोटिफिकेशन की तरफ। जब आप तीसरी जॉब नोटिफिकेशन, मैं स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तीसरी जॉब नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक अच्छी वैकेंसी ये भी है, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएट जो है उनके लिए जॉब नोटिफिकेशन है। तो याद रखें ये ग्रेजुएट्स के लिए जॉब नोटिफिकेशन है, तो आप ज़रूर यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही जॉब अपडेट्स अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये जॉब नोटिफिकेशन निकल के आई है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट एडवर्टीज हुए हैं। SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड वुमेन एप्लीकेंट जो हैं वो सिर्फ 175 रुपये का यहाँ पे फी उन्हें सबमिट करना होगा। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें 850 रुपये का फी सबमिट करना होगा। 9 अप्रैल से लिंक ओपन किया गया है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के लिए। लास्ट डेट 30 अप्रैल को रहने वाली है और टेंटेटिव डेट जो ऑनलाइन एग्जाम के लिए मुकर्रर किया गया है वो मई 2024 है और इंटरव्यू जून 2024 को कंडक्ट किए जाएंगे। एज के बारे में कहा गया है 20 से 45 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे एडवर्टीज हुए हैं। सारी पोस्ट्स की जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और रेम्यूनरेशन को देखने
देखने के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करें। यहाँ पे आपको 80,000 से ज़्यादा जो है सैलरी मिलने वाली है। आप देख सकते हैं एनालिटिकल एंड मॉडल रिस्क के 6 पोस्ट्स है, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट के 5 पोस्ट्स है, डिजिटल रिस्क मैनेजमेंट के 8 पोस्ट्स हैं और एंटरप्राइज रिस्क के लिए 5 पोस्ट्स है और मार्केट रिस्क के लिए जो है यहाँ पे 2 पोस्ट्स हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करके इस नोटिफिकेशन में आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो फटाफट चौथी जॉब नोटिफिकेशन की तरफ हम चलते हैं। नेशनल जो है पेंशन ट्रस्ट की तरफ से एक जॉब नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें मल्टीपल स्टाफ पोस्ट्स की एडवर्टीजमेंट कर दी गई है। तो देखने की कोशिश हम करेंगे। कोई एप्लीकेशन फ़ी इस नोटिफिकेशन में आपको अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट से अप्लाई कर सकते हैं। 8 अप्रैल से लिंक ओपन किया गया है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के लिए। 29 अप्रैल को यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। जो आप पोस्ट्स देखेंगे जिनमें एग्जीक्यूटिव्स के लिए 23 से 35 साल की उम्र मुकर्रर कर दी गई है। सीनियर एग्जीक्यूटिव या सीनियर एनालिस्ट के लिए 25 से 40 साल की उम्र को मुकर्रर कर दिया गया है। एनालिस्ट के लिए 23 से 35 साल की उम्र को मुकर्रर कर दिया गया है। अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर नॉर्म्स। क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग में भी अगर डिग्री की है तब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पे 3 से 5 साल की एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। एनालिस्ट या सीनियर एनालिस्ट के CA MBA PGDM या MCOM अगर आपने किए हैं तो अप्लाई आप कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव के लिए 70,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 80,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। एनालिस्ट के लिए 1 लाख पर मंथ सैलरी मिलेगी। सीनियर एनालिस्ट के लिए 1,50,000 की आपको पर मंथ यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव, अगर आप एग्जीक्यूटिव देखेंगे एग्जीक्यूटिव एंड विड्रॉल्स, ग्रीवेंसेस, सोशल मीडिया एंड कोऑर्डिनेशन। इसी तरह सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है वो मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, IT एंड ऑपरेशंस, नेटवर्क एंड ऑपरेशंस, HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल। इसी तरह एनालिस्ट के लिए जो है पेंशन फंड एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के लिए ये पोस्ट एडवर्टाइज हुए हैं। तो नेशनल पेंशन ट्रस्ट की तरफ से ये जॉब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये 4 जॉब नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ जो डिस्कस किए हैं जिनमें 10,000 से ज़्यादा पोस्ट एडवर्टाइज हुए हैं, जिनमें 10th 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट या मास्टर्स कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ऑल द बेस्ट टू दोज हु विल अप्लाई। लेकिन अप्लाई करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, सारी नोटिफिकेशंस को चेक करने के बाद ही आप अप्लाई करें। इन सारी नोटिफिकेशंस का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में फराहम करूँगा। कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं या आप किस जॉब की तलाश में हैं उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। एक लाइक ज़रूर करिए क्योंकि आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। अभी तक अगर चैनल के साथ आप नहीं जुड़े हैं, लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स को रोज़ाना हासिल करने के लिए मेरे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िए। मिलते हैं एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।